राजकुमारी परी जैसी बिटियाएं होंगी, लेकिन उस समय न उनके माता पिता के पास इतना ज्ञान था कि पढ़ाई का महत्व समझें, और बिटिया तो नादान थी, खेल कूद में ही समय गुजार दिया, पढ़ नहीं पाई ज्यादा। तो आज वो कितनी दुखी हैं। कई घरों में काम करती है तो भी 2 वक्त का भोजन और कपड़ा नहीं जुटा पाती है। हमारी बिटियाओं के साथ ऐसा न हो, इसके लिए आवश्यक है हम उनकी संगति का विशेष ध्यान रखें। मेरे गुरुजी कहते थे, हर किसी को अच्छी संगति की जरूरत है। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो अपने से ज्यादा जो होशियार बच्चा है बेटा, उसकी संगति करो तो तुम भी वैसे बन जाओगे। और गंदे बच्चों की संगति करेंगे, पढ़ाई में भी वो पीछे हैं। अच्छे अच्छे टैलेंटेड बच्चे मैंने देखा फेल हो जाते हैं। संगति का बहुत बड़ा प्रभाव है। और कैसी उसकी संगति है वो उसकी वाणी से आप लोग जान सकते हैं। जैसी भाषा, जैसा व्यवहार वो करते हैं, उसे हम जान जाते हैं कि ये किसकी संगति में रह रही है। क्योंकि ये भाषा हमारे घर में कोई नहीं बोलता, अपशब्द कोई नहीं बोलता, ये कौन से अपशब्द बोल रही है। तो उसे हमें मालूम पड़ जाता है कि उसकी संगति किस प्रकार की, और उसकी उस गलत संगति से छुड़ाने का दायित्व हमारा है। उसको समझा करके बेटा इसकी संगति में आगे तुम्हारी क्या दुर्गति होगी, अभी सोच लो। हमारी बिटियाओं को हम समझाते हैं कि आपकी मां ने गर्भ धारण से लेकर के असह्य प्रसव वेदना सही आपको इस संसार में लाने के लिए अपने जीवन को दांव पर लगा दिया। आज भी विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े कहते हैं कि इस देश में प्रतिवर्ष 1 लाख माताएं प्रसव के दौरान अपने प्राण त्याग देती हैं। यानी अपने जीवन को दांव पर लगाकर जो मां हमें संसार में ले आए, उसके प्रति हमें कितना कृतज्ञ होना चाहिए। बचपन गर्भ के अंदर उस बच्चे का मां की हृदय की धड़कन के साथ सिंक्रोनाइजेशन होता है। बच्चा अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है वो धड़कन सुन करके कि मैं सही जगह पे सुरक्षित हूं। जैसे ही वो संसार में आता है, वो धड़कन सुनाई देना बंद हो जाती है तो बच्चा रोना शुरू कर देता है, अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। ये बिल्कुल वैज्ञानिक बात बता रहा हूं। जब उसको हम फिर से अपने हृदय के पास ऐसे करके रखते हैं, वो धड़कन सुनता है हमारी, तो उसको लगता है हाँ अब सही जगह पे हूं, मैं सुरक्षित हूं। और अपने बच्चों को बचपन से हम लोग गले लगाकर खूब प्यार करते हैं, अभी भी मैंने देखा। और इस आलिंगन में इतना अलौकिक आनंद है, ये आप सबको अनुभूति है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन दुख तब होता है जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, न माता पिता के पास समय है, न दादा दादी के पास समय, उस बच्चे को वो प्यार भरा आलिंगन दे। बच्चा तरसता रहता है उस प्यार भरे आलिंगन के लिए, उस अलौकिक आनंद के लिए। हमारे पास समय नहीं है। हम बच्चे को पैसे देते हैं, मोबाइल देते हैं बढ़िया, बाइक देते हैं, कपड़े बढ़िया, कॉस्मेटिक्स। अरे ये क्या, उसको वो नहीं चाहिए, उसको आपका प्यार चाहिए, जिसके लिए उसके अंदर प्यास है। लड़का हो या लड़की, सुबेरे रात को 2 टाइम कम से कम उसको आलिंगनबद्ध कीजिए। इससे हमारी आत्मीयता बढ़ती है और हमारी बात बच्चा ध्यान से सुनता है और वैसा ही करता है जैसा हम उसे समझाते हैं। अंडर प्रेशर किसी से भी कुछ नहीं करा सकते, और अंडर प्रेशर जो भी परिवर्तन आता है वो अस्थायी होता है। उसके मन को मना करके, समझा करके कि बेटा ये जो तुम कर रही हो इसका आगे परिणाम क्या होगा, सोचो। अगर आज तुम नहीं पढ़ोगी, मैंने जैसा बताया
इनके पास में तो आयु सीमा निर्धारित है। उस उम्र के अंदर अगर 24-25 तक अच्छी डिग्री प्राप्त करके वेल प्लेस्ड हो गई तो अच्छा जीवन साथी मिलता है। मैंने देखा है जिनकी उम्र 27-28 हो जाती है, उनको जीवन साथी मिलने में कठिनाई भी आती है और मनपसंद जीवन साथी कई बार नहीं मिलता है तो भी शादी करनी पड़ती है। फिर दाम्पत्य जीवन उतना सुखमय नहीं रहता। इसलिए हम अपनी बिटियाओं को अपनी आत्मीयता की डोर में बांध कर रखें ताकि ये जितने भी भौतिक आकर्षण हैं उनको खींच कर न ले जाएं। आलिंगनबद्ध करने से हमारे प्यार की उस डोर में इतना वो बंधी रहेगी, लड़का हो या लड़की। वास्तव में आप थोड़ा ध्यान से सोचेंगे कि लड़का लड़की जब हॉस्टल में चले जाते हैं और हमारे आलिंगन से छूट जाते हैं तो वहां पर उसको जब अपोजिट सेक्स का कोई लड़का या लड़की आलिंगनबद्ध करता है, उसे वो अलौकिक अनुभूति प्यार की देता है, उसका हो जाता है। लव मैरिज इसीलिए बढ़ रही हैं। लेकिन जो माँ बाप, जो दादा दादी अपने बच्चों को उस प्यार की डोर में कभी फोन पे, कभी जब वो आता है, कभी वहां जाकर के ये पक्का कराते हैं कि बेटा तुम हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो, आज भी हम तुमसे वही प्यार करते हैं जो बचपन में करते थे, वो बच्चा कभी आपकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करेगा। कुछ भी करने से पहले वो सोचता है कि मेरे माता पिता, मेरे दादा दादी को इससे दुख तो नहीं पहुंचेगा, ऐसा तो मैं कोई काम नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उनका दुख सुख उसके अंदर संवेदनशीलता पैदा हो जाती है, वो उसके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। ये आत्मीयता बढ़ती रहे, इसके लिए जो मैंने बताया वो तो अपनी जगह है ही है। और दूसरा क्या है कि लड़कियों को कई ऐसी, जैसे जैसे उम्र बड़ी होती है उसके अंदर कई भौतिक और हार्मोनल चेंजेस आते हैं जिससे उसका व्यवहार बदल जाता है। और उस परिवर्तन को, जिसको किशोर वय कहते हैं, टीनेज कहते हैं, उस परिवर्तन को बिटिया खुद भी नहीं समझ पाती कि ये हो क्या रहा है। और अगर मां के साथ या दादी के साथ आत्मीयता नहीं है तो वो किसके साथ शेयर करे? अपनी जैसी नादान अधकचरे ज्ञान वाली सहेलियों से अगर शेयर करेगी तो उसे उचित समाधान नहीं मिलेगा। पर्सनल हाइजीन के लिए यदि उसे उसकी मां या दादी ने नहीं समझाया है तो कई बार ऐसे इन्फेक्शन हो जाते हैं ओवेरी के अंदर कि आजीवन वो बिटिया गर्भ धारण नहीं कर सकती। ये सब बातें अपनी बिटिया को समय के अनुसार समझाना, ऊंच नीच समझाना, व्यवहार कुशल बनाना, ड्रेसिंग सेंस, कहां पर किस मौके पर क्या पहनकर जाना चाहिए, व्यवहार कुशलता, किसी से मिले तो हमारे चेहरे पर कैसे भाव होने चाहिए। अगर कोई गुजर गया है और हम अच्छे कपड़े और मेकअप करके हंसते हुए जाएंगे तो उसको क्या लगेगा? तो हमारा वो गुजर गया, इसको खुशी है, कितना दुख होगा। ठीक इसी तरह शादी में हम जा रहे हैं और हम सादे कपड़े पहन के जा रहे हैं और चेहरे पर खूब गंभीरता, मुंह फुलाए हुए, वो क्या समझेंगे कि भाई शायद हमारी शादी से ये नाराज है। ये है ड्रेसिंग सेंस और व्यवहार कुशलता, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा फेशियल एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए, कहां पर, ये सब ज्ञान हमें अपनी बिटियाओं को देना है। क्योंकि ये बिटिया कल मां बनेगी। आज हम अपने हृदय पर हाथ रखकर थोड़ा विचार करें, जो भी थोड़े बहुत सद्गुण हमारे अंदर हैं वो हमारी मां के, हमारे दादा दादी के दिए हुए हैं और इनका इतना गहरा प्रभाव पड़ता है, इतनी गहरी जड़ें होती हैं कि जीवन भर ये नहीं जाते। और ये उम्र है इनके अंदर ये संस्कार रोपने की, इसीलिए इनको हमने
प्रेरित किया है कि अपनी मां को अपना परम मित्र बनाए, बेस्ट फ्रेंड बनाए। रोज रात को सोने से पहले जो कुछ भी दिन में अच्छा बुरा जो कुछ भी घटित हुआ है उसके साथ शेयर करें। मां अनुभवी है, वो समझ जाती है कि ये व्यक्ति यदि इसको टॉफियां दे रहा है, चॉकलेट दे रहा है, तो इसके पीछे इसका ध्येय क्या है। उस बिटिया को गिरने से पहले संभाल लेती है कि बेटा इसकी संगति मत करना, ये आदमी अच्छा नहीं है, ये आंटी अच्छी नहीं है, तुम्हें क्यों दे रही है बेटा, कोई तो उसका कारण होगा, समझ जाओ। और इस तरह से उसको प्यार से आलिंगनबद्ध कर जब समझाते हैं ना, तो वो स्थायी रूप से उससे हट जाता है। और वो जो बेस्ट फ्रेंड वाली भावना है कि मां से कभी झूठ नहीं बोलना है,